Hello student, in this chapter we will discuss about the remaining architecture of a distributed database management system. In previous lecture we have discussed up to the peer-to-peer client server architecture. Okay, now let's start with the multi DDBMS. Okay, so in this architecture a multi database system provides access from the multiple autonomous, heterogeneous and distributed database. Okay, तो मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS जो सिस्टम है वो क्या है, तो इट इज़ accessing the data from the multiple data sources or from the multiple databases from the autonomous, heterogeneous and the distributed database. ओके, यहाँ पे autonomous heterogeneous इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, ओके, जो ऑलरेडी डेटा स्टोर है, जैसे कि SBI बैंक अभी एग्जिस्ट है और एक्सिस बैंक अभी एग्जिस्ट है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस बैंक एंड SBI बैंक वांट टू शेयर देयर डेटा. ओके, जैसे हम ATM में ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो SBI से ATM में से भी हम एक्सिस के जो मनी रहती है वो ट्रांजेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सिस्टम ऑटोनोमस और हेट्रोजीनियस होगा. क्योंकि हेट्रोजीनियस क्यों है, तो यहाँ पे जो है एक्सिस कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, SBI कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, ओके, वो डिफरेंट है. सपोज उनके हार्डवेयर है, ओके, देन उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे डेटाबेस स्टोर है वो भी डिफरेंट है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी. तो ऑटोनोमस हेट्रोजीनियस होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होगा. सो जनरल यूज इन द टू ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू शेयर देयर डेटा. ओके, जनरली जो मल्टी DDBMS आर्किटेक्चर है वो कहाँ पे होगा यूज़ उसका, कि दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वांट टू शेयर देयर डेटा. ओके, सो नाउ लेट डिस्कस द एग्जाम्पल. सपोज हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का जो एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहा है. ओके, तो सपोज GTU है हमारी गुजरात की. ओके, जो वेल इंडिविजुअली सेटअप है अपनी ऑलरेडी, स्टूडेंट डेटाबेस है. ओके, देन ऑल द information regarding your result and each and everything is already well set in the GTU website, okay, or a web server. Okay, and in backend they are also maintaining the database of their student. ओके, सर RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी को हम कंसिडर करते हैं तो RTU की भी ऑलरेडी वेबसाइट वेल सेट है, स्टूडेंट के डेटा है. ओके, एंड ऑल द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर इन द राजस्थान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. एंड तीसरी यूनिवर्सिटी हम कंसिडर करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी. ओके, तो तीनों एज ए ऑटोनॉमस और इंडिविजुअली वेल वर्किंग है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुजरात के स्टूडेंट उनके जो डेटा है वो GTU की साइट से एक्सेस कर रहे हैं. राजस्थान के जो भी स्टूडेंट है वो डेटा उनकी RTU की वेबसाइट से एक्सेस कर रहे हैं, उनका रिजल्ट वगैरह. एंड पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो पंजाब की यूनिवर्सिटी से एक्सेस कर रहे हैं. ओके, सो नाउ ऑल दिस वांट टू कोऑपरेट. ओके, नाउ ऑल वांट टू कोऑपरेट, ऑल द यूनिवर्सिटी. सपोज के GTU वांट टू शेयर सम डेटा टू द राजस्थान एंड पंजाब यूनिवर्सिटी. ओके, सपोज के हम कोई केस कंसिडर करते, चलो कि स्टूडेंट को जो ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड करते. सपोज के GTU हैव लॉट्स ऑफ ऑनलाइन बुक्स आर देयर. ओके, think about this particular thing. Okay, then RTU has a online books are there in their website, and on Punjab University have already well set online books are there. Okay, so all the university have some e-books are there in their databases. Okay, now they want to cooperate and they want to share this e-book to the number of student. Okay, so if they want to allow student to access the data for the other university, okay, so student need to access to the account. Okay, तो GTU के जो स्टूडेंट है तो GTU ऑलरेडी प्रोवाइड सम क्रेडेंशियल फॉर द GTU स्टूडेंट टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर ई बुक्स. ओके, RTU भी वैसे ई बुक्स एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल प्रोवाइड करती है और पंजाब भी. ओके, तो स्टूडेंट नीड टू गेट अ डिफरेंट अकाउंट ऑन द डिफरेंट यूनिवर्सिटी. ओके, तो अभी क्या है कि GTU के स्टूडेंट को RTU के वेबसाइट से कोई ई-बुक रीड करनी है तो यहाँ पे केस क्या होगा कि उनको RTU में भी उनका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए.
पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई ई बुक्स रीड करनी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरात के स्टूडेंट को कोई क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगी। तो इस केस में क्या होगा कि एक स्टूडेंट है जो जीटीयू में ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, जीटीयू के क्रेडेंशियल है उनके पास, ओके। तो जीटीयू के क्रेडेंशियल वो पर्टिकुलर जीटीयू की वेबसाइट से डेटा एक्सेस करने के लिए, तो पंजाब के लिए अलग से क्रेडेंशियल चाहिए और आरटीयू के लिए अलग से क्रेडेंशियल चाहिए, ओके। सपोज़ कि हमने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी कंसीडर की है, सपोज वर्ल्ड वाइड हो रहा है ये, ओके। तो वर्ल्ड वाइड होगा तो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, देयर आर लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी आर देयर, ओके। और सभी यूनिवर्सिटी बुक्स को ऐसे शेयर करना चाहती है, तो स्टूडेंट कितने सारे यूज़र नेम पासवर्ड याद रखेगा? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके, कि हर एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर स्टूडेंट को इंडिविजुअल यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। So student need to get a different account on different university, okay. So how many account, okay, तो कितने अकाउंट स्टूडेंट को रिमेंबर करने पड़ेंगे? So lots of any number of or lots of number of credential, okay. So it is hard to remember password and username for each and every university, okay. So it is not a multi DBMS system, okay. तो क्या करना होगा? तो इतने सारे यूज़र नेम पासवर्ड तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट के लिए याद रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या होता, तो हर एक यूनिवर्सिटी वो क्या करेगी? तो पार्ट ऑफ द स्कीमा दैट वी विलिंग टू शेयर, ओके। सो जीटीयू, आरटीयू और पंजाब यूनिवर्सिटी जो डेटा शेयर करना चाहती है, ओके, कि कौन सा डेटा हमको शेयर करना है वो आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट, ओके। नाउ टेक अ 2 लोकल स्कीमा, ओके। तो क्या करना होगा कि जो भी यूनिवर्सिटी का डेटा कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ओके, तो क्या करना है? तो टेक अ 2 लोकल स्कीमा है, ओके। सपोज आरटीयू है और जीटीयू है, उनकी जो लोकल स्कीमा है, ओके, वो लोकल स्कीमा का क्या करना है? जो पार्ट शेयर करना है दोनों यूनिवर्सिटी को, ओके, उनको क्या करेगा? बाय मर्जिंग बोथ द लोकल स्कीमा टू क्रिएट अ GCS, ओके। तो ये क्या करें? तो हमारे जो 3 लेवल थे, लॉजिकल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और एंड एक्सटर्नल स्कीमा, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में लॉजिकल स्कीमा के ऊपर एक ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा प्लेस हुआ है, एक 4th लेयर, ओके। और उसके बाद एक्सटर्नल स्कीमा आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो लोकल स्कीमा है, तो लोकल स्कीमा में से हमको ऐसी इंफॉर्मेशन, ओके, ऐसी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है जो हम शेयर करना चाहते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी को, ओके। सपोज के क्रेडेंशियल ऑफ द स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ ई बुक्स दैट वी वांट टू शेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो हमने वो आइडेंटिफाई किया, ओके। तो आइडेंटिफाई करके क्या करना है? वो दोनों यूनिवर्सिटी का जो आइडेंटिफाइड जो इंफॉर्मेशन है, ओके, वो दोनों को मर्जिंग करके लोकल स्कीमा से हमको क्या क्रिएट करना है? उसके ऊपर एक लेयरिंग करके ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्रिएट करना है, okay. And by executing single query on the GCS you will get data from all the side. So इससे क्या benefit होगा? So by executing a single query on GCS you will get the data from all the side. तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझे ज़रूर वो जो रिक्वायरमेंट थी कि हर एक यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर स्टूडेंट को पर्टिकुलर बुक नंबर ऑफ बुक्स एक्सेस करने के लिए अलग से क्रेडेंशियल चाहिए थे, तो यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीटीयू ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है कि स्टूडेंट के जो क्रेडेंशियल है, ओके, वो क्रेडेंशियल शेयर होंगे। शेयर कहाँ पे होंगे? फॉर ओनली एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, ओके। तो वो सिंगल यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, वो क्या होगा? वो सिंगल यूज़र नेम पासवर्ड से तीनों यूनिवर्सिटी यानी कि उसकी लोकल जीटीयू एज वेल एज आरटीयू एंड पंजाब यूनिवर्सिटी से वो सेम क्रेडेंशियल यूज़ करके बुक्स को एक्सेस कर पाएंगे, ओके। हमने ऑलरेडी देखा है कि नाउ डे लॉट्स ऑफ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन रिक्वायर जीमेल ऑथेंटिकेशन, ओके। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं जीमेल का लॉगिन पुट कर रहा हूँ पर्टिकुलर वेबसाइट में, ओके, तो क्या हो रहा है कि जीमेल का डेटा वो पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ शेयर होगा और वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, ओके। देन दैट पर्टिकुलर साइट विल अलाउ यू टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉगिन इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? गूगल से मिलती है, ओके। और गूगल से वो क्रेडेंशियल आते हैं, वो क्रेडेंशियल के हिसाब से इफ इट इज़ ओके देन यू कैन एक्सेस द
रिसोर्सेज ऑफ अनदर साइट। ओके, जैसे ऑल्टरनेट अभी मोस्ट ऑफ द जीमेल का ऑथेंटिकेशन है, फेसबुक का ऑथेंटिकेशन है, देन ट्विटर, इंस्टाग्राम। ओके, तो ये क्रेडेंशियल के हिसाब से हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं कि जहाँ पे लॉगिन विथ जीमेल दिया हुआ है, लॉगिन विथ फेसबुक दिया हुआ है। सच काइंड वी consider this thing like a multi DBMS. Okay, so in case you not just have to merge the schema but you must have to merge the data as well. तो ये थिंग्स करने जा रहे हैं तो क्या होगा, we don't have just have to merge the schema but must have to merge the data as well. क्योंकि क्या है, GTU में सपोज के n नंबर ऑफ बुक्स है, राजस्थान में भी n नंबर ऑफ बुक्स है, ओके, एंड देन पंजाब में भी n नंबर ऑफ बुक्स है, लाइक वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है। ओके, तो यहाँ पे हमको ओनली स्कीमा मर्जिंग नहीं करना है, स्कीमा के साथ साथ डेटा भी मर्ज होगा। ओके, सो इन GCS ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कीमा वी हैव टू लुक नेम एट्रीब्यूट एज समथिंग लाइक द नेम ऑफ द बुक। ओके, हमने सपोज कि साइट 1 है GTU की है, ओके, GTU की है, साइट 2 है वो RTU की। तो यहाँ पे जो लोकल बुक टाइटल जो GTU ने सेव किया है वो कौन से एट्रीब्यूट नाम से सेव किया हुआ है, बुक टाइटल। और राजस्थान में सपोज है तो उसमें कौन से नाम से, बुक अंडरस्कोर नेम। ओके, तो दोनों इंफॉर्मेशन से हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे बुक टाइटल भी नेम ही कर रहा है स्टोर, और बुक अंडरस्कोर नेम भी स्टोर करें। ओके, तो हम क्या कहेंगे, वो लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से एक कॉमन कॉन्सेप्चुअल ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कीमा में नाम क्या दे देते हैं, नेम। सो इन जो लोकल स्कीमा में एक बुक टाइटल है और बुक नेम है, वो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में किस नेम से आइडेंटिफाई होगा, एज ए नेम। ओके, तो उसी तरीके से सपोज के हमको डेटा भी मर्ज करना है। तो सपोज के बुक टाइटल है, उसकी लेंथ यहाँ पे दी हुई है 100 वन साइट पे, और दूसरी साइट है सपोज उस पर जो लेंथ दी है बुक नेम की 50 है। ओके, तो यहाँ पे हमको डेटा टाइप, डेटा भी मर्ज करना है, और जो स्कीमा का एट्रीब्यूट है उसको भी कॉमन हमको क्या करना है, मर्ज करना है। ओके, सो हियर वी हैव डेटा हेट्रोजिनिटी बिकॉज लेंथ ऑफ द एट्रीब्यूट आर डिफरेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, बुक टाइटल का जो डेटा टाइप 100 है, यहाँ पे है 50 है। ओके, सो यहाँ पे जो हेट्रोजिनिटी होगी क्रिएट, ओके, वो कौन से लेवल की होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज के ऑलरेडी वेल सेट सिस्टम है, और वो सिस्टम से हमको उसकी लोकल स्कीमा को मर्ज करके ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कन्वर्ट करना है। तो वी विल फाइंड अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर। ओके, सो ऑन द डिफरेंट साइड, सो इट माइट बी पॉसिबल डेटा टाइप और एट्रीब्यूट आर डिफरेंट। यहाँ पे चलो वेरकेयर लिया हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा डेटा बेस है, डेटा टाइप भी डिफरेंट हो सकता है। ओके, सो वी शुड हैव we must have lots of heterogeneities are there. Okay, so provide access from the multiple autonomous heterogeneous and distributed database. So there are two types of multi DBMS. multi DBMS के भी दो पार्ट है हमारे पास, ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर है एंड फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर है। तो ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर में क्या हुआ, तो ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर कंबाइन और मर्ज कंपोनेंट स्कीमा कंबाइन इनटू वन स्कीमा, और फेडरेटेड क्या कर रहा है, तो फेडरेटेड स्कीमा आर्किटेक्चर कंबाइन और मर्ज कंपोनेंट स्कीमा इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंट फेडरेशन। तो यहाँ पे कंबाइन क्या कर रहा है, स्कीमा को कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफरेंट फेडरेशन को। ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस विद द ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, LCS इज डिराइव फ्रॉम द LIS। ओके, जो हमारा 4 लेवल आर्किटेक्चर बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक लेवल ऐड होता है, दैट इज़ ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कीमा। तो हमारा एंसेस्टर के मॉडल जो थे वही लोकल इंटरनल स्कीमा है हमारे पास, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, उसके हिसाब से हम ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्रिएट करते हैं, और हमारा टॉप लेवल क्या है, एक्सटर्नल व्यू है और एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, और जो डेटा है फाइनली स्टोर कहाँ पे होता है, तो इट इज स्टोर इनटू द लोकल पर्टिकुलर सिस्टम डेटाबेस। ओके, यहाँ पे हमारी साइट 1 है, साइट n है। ओके, बिकॉज n नंबर ऑफ साइट्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं टू क्रिएट अ ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। सो GTU, RTU एंड पंजाब्स LCS
ओके, यहाँ पे हमारी सपोज के दो साइट कंसिडर की हुई है, एक GTU की है और एक RTU की है. ओके, सो हियर LCS रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द डेटा दैट वन साइट वांट टू शेयर विद द अदर साइट. यहाँ पे LCS क्या है, तो लोकल इंटरनल स्कीमा है, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है. और लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से हमें क्या करना है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द डेटा दैट वी वांट टू शेयर विद द अनदर साइट्स. ओके, सो दिस पार्ट that one site is shared with the other site is a subset of actual data. तो यहाँ पे जो है लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है ना, हमने क्या रखा है यहाँ पे कि ऑलरेडी हमने लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो मेन थी उनमें से जो पार्ट हमको शेयर करना है वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के हिसाब से. ओके, तो क्या करना है हमको, तो पार्ट ऑफ वन साइट इज शेयर विद अदर साइट इज अ सबसेट ऑफ एक्चुअल डेटा. तो एक्चुअल डेटा जो GTU की साइट है वो हम पूरा शेयर नहीं करते, उसका सबसेट ही शेयर करते, तो हम उसको यहाँ पे एज ए सबसेट के हिसाब से ही रिप्रेजेंट करेंगे. तो देयर आर 4 लेवल इन द स्कीमा. जो हमने देखा कितने लेवल हो गए, 4 लेवल होगा. सो हियर LCS हैज अ 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक. LCS हैज अ 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक. क्या है, दिस इज the schema that local administrator want to share, subset of a conceptual schema, and it has to transform into a one common model. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोकल कॉन्सेप्ट स्कीमा है उसका मॉडल भी डिफरेंट हो सकता है. सो हमको जो शेयर करनी है इंफॉर्मेशन, ओके, वो क्या होना चाहिए, कॉमन मॉडल होना चाहिए. सो एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू ट्रांसफर वन कॉमन डेटा into a one common model. टुडे ऑल द डेटा मॉडल्स आर जनरली रिलेशनल. हम जो अभी नाउ डेज यूज़ कर रहे हैं सारे के सारे जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, उसमें जो स्ट्रक्चर हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, जिसके हिसाब से हम डेटा स्टोर करते हैं. बट देयर मे बी अ चांसेस ऑफ अ डिफरेंट डेटा मॉडल और डिफरेंट कंपोनेंट डेटाबेस साइट लाइक अ नेटवर्क एंड हायरार्चिकल. तो सपोज़ कि कोई नेटवर्क और हायरार्चिकल मॉडल है तो क्या, अभी तो नाउ डेज रिलेशनल है, पर अगर सपोज के ओल्ड हुआ होगा कोई ऑलरेडी डेटाबेस है वेल सेट और स्टिल इन ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग इट, ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना होगा जो नेटवर्क और हायरार्चिकल में है उसके. ओके, सो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म नेटवर्क और हायरार्चिकल मॉडल इनटू अ कॉमन डेटा मॉडल. ओके, सपोज कि हमको रिलेशनल में कन्वर्ट करना है. ओके, सो देयर आर 2 कॉमन डेटा मॉडल्स आर अवेलेबल, सेमेंटिक डेटा मॉडल एंड रिकॉर्ड बेस. ओके, सो नॉर्मली वी choose semantic data model, okay, because it is easy to transform from one data model to another data model and it provide a more construct. okay, so generally हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, दो में से semantic. okay, because क्या है कि ऑलरेडी कैसा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन डेटा मॉडल टू अनदर डेटा मॉडल इजीली करता है एंड इट प्रोवाइड अ मोर कंस्ट्रक्ट. तो स्कीमा ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन LIS एंड LCS. हमको क्या चाहिए, LIS एंड LCS के बीच. ओके, सो यहाँ पे क्या है, LIS एंड LCS, उसमें क्या पार्ट क्या करना है, स्कीमा ट्रांसलेशन. स्कीमा ट्रांसलेशन क्या है, उस स्कीमा को वन मॉडल में से दूसरे मॉडल में कन्वर्ट करता है. कौन से, नेटवर्क मॉडल हायरार्चिकल मॉडल को वो पर्टिकुलर रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेगा. ओके, तो वहाँ पे LIS और LCS के बीच में क्या आएगा, उसके बीच में आएगा स्कीमा ट्रांसलेशन. ओके, और दूसरा क्या है, स्कीमा ट्रांसलेशन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म डिफरेंट डेटा मॉडल इनटू अ कॉमन डेटा मॉडल. ओके, तो ये किसके लिए यूज होगा, हमारा ये कॉमन मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए. स्कीमा इंटीग्रेशन, सो इट मर्ज ऑल द कंपोनेंट स्कीमा इनटू अ कॉमन GCS. स्कीमा इंटीग्रेशन क्या करता है, तो दो डिफरेंट साइट से जो भी डेटा शेयर करना है उसके लिए एक कॉमन ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो क्रिएट होती है. ओके, वो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा किसके हिसाब से क्रिएट होती है, स्कीमा इंटीग्रेशन. ओके, जो LCS एंड GCS के बीच में आता है. तो स्कीमा इंटीग्रेशन क्या करेगी कि जो भी कॉमन डेटा में डेटा मॉडल में ऑलरेडी कन्वर्टेड जो भी डेटा है एंड जो डेटा हमको शेयर करना है वो डेटा को स्कीमा इंटीग्रेशन क्या करेगा, तो वो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करेगा. Okay, so it merges all the component schema into a common GCS. Schema integration is a complex process and different phases are there. Okay, so schema integration is the most complicated task. Okay, and it has a different kind of a phases
स्कीमा इंटीग्रेशन इज स्टिल हैवीली इन रिसर्च। तो अभी तक स्कीमा इंटीग्रेशन में जो भी काम हुआ है, रिसर्च हुआ है, ओके, वो मोस्ट ऑफ द वर्क अभी क्या है, हैवीली इन द रिसर्च एरिया के अंडर में है। अभी कुछ रिसर्च हो चुकी है और कुछ रिसर्च अभी उनमें बाकी है, बिकॉज इट ड्यू टू द इस कॉम्प्लेक्सिटी। स्कीमा इंटीग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द हेट्रोजिनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डेटा मॉडल हो सकते, डिफरेंट डेटाबेस हो सकते, डिफरेंट हार्डवेयर यूज होते होंगे, ओके। तो उसके हिसाब से जो हेट्रोजिनिटी है यहाँ पे वो क्या हो रहती है, मैक्सिमम होती है। देयर आर 4 मेजर फेजेज है इनमें। स्कीमा ट्रांसलेशन है, तो पार्ट ऑफ द स्कीमा इंटीग्रेशन है वो। स्कीमा एनालिसिस है, कंपेयर करता है डिफरेंट स्कीमा को टू आइडेंटिफाई सिमिलर फील्ड और आइटम्स, ओके। स्कीमा एनालिसिस में क्या होगा, जैसे कि बुक टाइटल था, बुक नेम था, ओके, उसको कॉमन नेम वो आइडेंटिफाई करना है कि बोथ एट्रीब्यूट कंटेस्ट द सेम इंफॉर्मेशन, ओके, भले उसके नाम डिफरेंट है, बुक टाइटल एंड बुक नेम है, बट दोनों इंफॉर्मेशन क्या है, सेम है, वो आइडेंटिफाई करना है, वो सिस्टम स्कीमा एनालिसिस में आएगा। देन स्कीमा मर्जिंग में आया, दिस इज सिमिलर टू आइडेंटिफाई द फील्ड आर मर्ज। Schema reconstruction, okay, so after merging similar field it just adjust the view. In multi DBMS we perform a schema integration process for the GCS. In peer to peer it is a view integration process. तो peer में इसको क्या कहते हैं हम, view integrate कहते हैं। both are similar. view integration क्या है, so view are the merge to create a common schema, and schema integration क्या है, so different component schema are merged to a common schema. नेक्स्ट आता है अपना फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। फेडरेटेड में क्या है, देयर आर 5 लेयर्स इन द फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। मल्टी डीबीएमएस में कितने लेयर थे, 4 थे। लोकल इंटरनल स्कीमा, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जीसीएस ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा, ओके। तो यहाँ पे कितने लेयर है हमारे फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर में, यहाँ पे 5 है। फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट स्कीमा, ओके। तो कंपोनेंट स्कीमा हमारी क्या है, ये, ओके। तो कंपोनेंट स्कीमा कहाँ पे आता है, तो लोकल स्कीमा के जस्ट ऊपर लेयर में, ओके। तो पार्ट ऑफ द डेटाबेस स्कीमा शेयर विद अदर साइड, ओके। तो कंपोनेंट स्कीमा में क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस स्कीमा कि जो हमें अदर साइड, दूसरी साइड है उसके साथ शेयर करना है, ओके। उसमें से हम प्रीवियस में क्या कर रहे थे, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में से जो भी पार्ट हमें शेयर करना है वो हमें जीसीएस में कन्वर्ट करते थे बाय द इंटीग्रेशन प्रोसेस, ओके। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स के बाद एक्सपोर्ट स्कीमा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट स्कीमा है, ओके। यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट स्कीमा के जस्ट ऊपर के लेवल में है हमारे पास एक्सपोर्ट स्कीमा। तो एक्सपोर्ट स्कीमा में क्या हो रहा है, इट इज़ क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ द सर्टेन यूजर ग्रुप्स एंड इट इज़ सबसेट ऑफ अ कंपोनेंट स्कीमा। तो इट इज़ ऑलरेडी हमने कंपोनेंट स्कीमा में क्या कंसिडर किया है, तो कंपोनेंट स्कीमा वो है कि जिसमें से हम डेटा जो शेयर करना है, ओके, वो डेटा वहाँ से हम लेते हैं कंपोनेंट स्कीमा में से, ओके। एक्सपोर्ट स्कीमा क्या कर रहा है, जो भी डेटा हमने शेयर करना चाहते हैं जो कंपोनेंट स्कीमा में ऑलरेडी है उसका भी हम सबसेट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट स्कीमा में जो सबसेट क्रिएट करने जा रहा है वो किन के बेस पे, तो सर्टेन यूज़र ग्रुप, ओके। तो पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन के टाइप्स के यूज़र ये डेटा बेस को एक्सेस करने वाले, उसके हिसाब से हम वो जो कंपोनेंट स्कीमा में से जो डेटा शेयर करना चाहते हैं उसको हम क्या करें, उसमें सबसेट क्रिएट कर देंगे एज पर द यूज़र ग्रुप, ओके। उसके बाद आता है हमारा फेडरेटेड स्कीमा, ओके। फेडरेटेड स्कीमा में क्या है, डिफरेंट एक्सपोर्टेड स्कीमा आर मर्ज टू फॉर्म अ फेडरेटेड स्कीमा। तो एक्सपोर्टेड स्कीमा हमारा जो लेवल था उसको हम मर्ज करके क्या कर रहे हैं, हम एक कॉमन फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं, दैट इज नॉन एज अ फेडरेटेड स्कीमा, ओके। एंड लास्ट में क्या आ रहा है, एक्सटर्नल स्कीमा। तो हियर एक्सटर्नल स्कीमा इज डिराइव फ्रॉम द फेडरेटेड स्कीमा, ओके। सो ये हमारा था फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। एंड रिमेंबर वन थिंग, फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर हैज़ अ 5 लेयर, ओके। एंड वो जो उनका जो डेटा शेयर करना है हमने, सबसेट ऑफ द डेटा जो शेयर करना है पर्टिकुलर साइट्स का, वो किसके हिसाब से होगा, तो फेडरेटेड दैट मीन्स कि ग्रुप,
ऑफ द यूज़र और रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र्स। ओके, तो कॉमन रिक्वायरमेंट के जो यूज़र है उसको हम क्या कहेंगे, एक ग्रुप में कर देंगे और उस ग्रुप के हिसाब से हम आगे का जो है डेटा वो फेडरेटेड स्कीमा में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर फेडरेटेड DBMS आर्किटेक्चर से हमारा आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा ग्लोबल डेटा डिक्शनरी। ग्लोबल डेटा डिक्शनरी क्या है, जो हम GCS कहते थे ना, ग्लोबल कॉन्सेप्ट स्कीमा, तो वो नथिंग बट अ ग्लोबल डेटा डिक्शनरी है। ओके, तो इट इज़ अ डायरेक्टरी ऑफ अ डेटाबेस दैट कंटेन्स द मेटा डेटा। ओके, जैसे हमको मालूम है कि लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, तो लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हमारे पास डेटा डिक्शनरी थी, क्योंकि जो भी लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हम जो रिलेशन टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, मेटा डेटा के हिसाब से डेटा डिक्शनरी में। ओके, तो ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है तो उसकी भी खुद की एक मेटा डेटा होगा, दैट इज डेटा डिक्शनरी। ओके, सो इट कंटेन्स अ डिफरेंट कंस्ट्रेंट एंड मैपिंग इंफॉर्मेशन, जो भी कंस्ट्रेंट है पर्टिकुलर फील्ड के। ओके, और मैपिंग इंफॉर्मेशन क्या है, ओके, वो स्टोर होता है उसमें। सो इन डिस्ट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट वी हैव टू डायरेक्टरी, लोकल डेटा डिक्शनरी एंड द ग्लोबल डेटा डिक्शनरी। सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हमारे पास ग्लोबल डेटा डिक्शनरी भी होगी, लोकल डेटा डिक्शनरी भी होगी। जबकि अभी तक क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास लोकल डेटा डिक्शनरी हम कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे हमारा डेटा डिक्शनरी ग्लोबल एक ऐड हो गया है। सो ग्लोबल डेटा डिक्शनरी कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा in contains only mapping information. Okay, so mapping about local component with a global component. So local component है यहाँ पे कि बुक टाइटल है और बुक नेम था। ओके, तो GTU का बुक अंडरस्कोर टाइटल वो मैप होगा नेम के साथ ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। उसी तरीके से यहाँ पे जो RTU का था बुक्स अंडरस्कोर नेम, वो एज ए नेम था हमारा ग्लोबल कॉन्सेप्ट, उसके साथ मैप होगा। ओके, तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर ऑल्सो इन द डेटा डिक्शनरी ऑफ ग्लोबल। A single large or a multiple for a different site. ओके, क्या होगा कि एक सिंगल लार्ज डेटा डिक्शनरी जो होगी, ओके, फॉर मल्टीपल साइट्स, ओके, वो क्या होगी, सिंगल होगी और उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी ऐड होगी, ओके, उतना डेटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। सो इफ़ वी मेक अ GDD फॉर अ मल्टीपल साइट, so we have to build a hierarchical of a data dictionary. Location, whether to keep a single site or a distributed. तो ये ग्लोबल डेटा डिक्शनरी है वो कहाँ पे स्टोर करनी है। ओके, तो whether to keep at a single site or a distributed. ओके, if single site increase the load on the different particular site. ओके, तो जो डेटा डिक्शनरी जो लार्ज होती है, ओके, तो वो लार्ज होगी तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर साइड पे लोड बढ़ जाएगा। तो इफ अ सिंगल साइड इंक्रीज, लोड ऑन दैट पर्टिकुलर साइड विल बी इंक्रीज। सो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ GDD और रेप्लिकेशन। ओके, तो हम कितनी कॉपीज ग्लोबल डेटा डिक्शनरी की क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर सिंगल साइड पे रखते हैं या रेप्लिकेट करना है, क्योंकि जो सिंगल साइड पे करते हैं और इन द केस ऑफ फेल्योर वो साइट फेल हो गई तो क्या, ओके, सो वी विल लॉस द इंफॉर्मेशन। सो रेप्लिकेशन इंक्रीज द अवेबिलिटी एंड रिलेबिलिटी। जो रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, हमको वो अल्टरनेट साइट से भी मिल जाएगा और अवेलेबिलिटी भी होगी और ये ज़्यादा रिलायल भी होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो थर्ड चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर।